हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस। सो इसमें जो भी चीज़ें आगे सिखाई जाएंगी उसकी प्रैक्टिस हम जुपिटर नोटबुक पे करेंगे, जो कि हेल्प करती है पाइथन लैंग्वेज के लिए। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, सॉरी। सो डेटा एनालिसिस के पहले हम फंडामेंटल्स जानते हैं। तो सबसे पहले होता है डेटा को पहले फिर हम कलेक्ट करते हैं, फिर EDA यानी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस और डाटा रैंगलिंग के थ्रू कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं एंड जो भी रिजल्ट आता है उसको कम्युनिकेट करते हैं। सो डाटा एनालिसिस बहुत ही रिपीटेटिव वर्क है, बार बार रिपीट करते हैं चीज़ों को, तब जाकर हमें एक प्रॉपर डाटा एनालिसिस मिलता है। सो उसमें भी 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ कलेक्शन, सेकेंड इज़ डाटा रैंगलिंग और प्रिपरेशन, एंड थर्ड वन इज़ EDA, that is exploratory data analysis, and the last one is to draw conclusion of whatever the results we have, and this is have made handmade sword of the topic. So डाटा कलेक्शन के अंदर अगर आपको डाटा एनालाइज करना है तो उसके लिए आपके पास डाटा तो होना ही चाहिए। तो डाटा को कलेक्ट करना इज़ व्हाट डाटा कलेक्शन इज़। मगर कई बार होता है कि हमारे पास डाटा नहीं है, बट हम जब वो टॉपिक डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस टॉपिक के बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना है, that also comes under data collection। और सोर्सेज कहाँ से हम डाटा ला सकते हैं? सो इट कैन बी वेब पेजेस लाइक लिंक्डइन, गूगल, याहू। नेक्स्ट इज वेब स्क्रैपिंग। सो HTML वेबसाइट्स जो होती है उनके थ्रू हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू वेरियस पाइथन मॉड्यूल्स लाइक सेलेनियम, रिक्वेस्ट, स्क्रैपी, ब्यूटीफुल सूप। यस, इट्स द नेम ऑफ द मॉड्यूल, ब्यूटीफुल सूप। नेक्स्ट इज APIs। तो APIs जो है वो वेब सर्विसेज होती है जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को कि आप हमें प्लीज़ डाटा प्रोवाइड कर दें। फोर्थ आता है डाटाबेसेस, जो कि फिर SQL वगैरह से हम लोग डाटा ले लेते हैं। देन इट इज़ लॉग फाइल्स, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। एंड इंटरनेट रिसोर्सेज, जैसे कि गवर्नमेंट साइट जो पहले भी डिस्कस कर लिया, याहू, लिंक्डइन एक्सेट्रा। सेकेंड स्टेप्स कम्स नाउ इज़ डाटा रैंगलिंग। सो जब आपको डाटा मिल गया तो जब वो आप डाटा प्रिपेयर कर रहे हो, कंपाइल कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट डाटा प्रिपरेशन और डाटा रैंगलिंग इज़। उसे ऐसे फॉर्मेट में लाना कि आप एनालाइज कर सके, दैट इज़ डाटा रैंगलिंग। डाटा डर्टी होता है, डर्टी इन द सेंस कोई जम्स वगैरह नहीं, बट हाँ कई बार वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऐसा होता है कि ह्यूमन के लिए एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है, तो उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में लाना इज़ डाटा क्लीनिंग, डाटा प्रिपरेशन और डाटा रैंगलिंग। सो जब भी हम डाटा लाते हैं तो उसमें कुछ इश्यूज होते हैं जिसको सॉल्व करते हैं थ्रू डाटा रैंगलिंग। सो ह्यूमन एरर हो सकता है। मान लीजिए सम पर्सन इज टाइपिंग एंड बाय मिस्टेक 10 की जगह उसने 100 डाल दिया, या फिर उसने जैसे कहीं पे उसे न्यू दिल्ली लिखना था तो उसने न्यू दिल्ली लिख दिया एंड देन फिर ND लिख दिया। सो जो भी बंदा एनालाइज करेगा उसके लिए तो 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी, लाइक NDV और न्यू दिल्ली। सो ये ह्यूमन एरर आ गया। कंप्यूटर एरर हो सकता है कि कई बार कुछ ऐसा डाटा कंप्यूटर को दे दिया जो वो अपने आप में एनालाइज नहीं कर पाया, प्रोसेस नहीं कर पाया, और इस वजह से उसने उसे पोस्ट ही नहीं किया, तो मिसिंग डेटा हो गया वहाँ पे। तीसरा होता है कि अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज़ डाल दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान जो डेटा बना रहा था उसने एक एंट्री उसे नहीं पता थी, तो वहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि यहाँ पे मिसिंग है। बट अगर आप जैसे एक्सेल की फाइल में काम करें तो वो पूरे रो को एक्सेल का जो प्रोसेसर है वो उसे मान लेगा कि वो टेक्स्ट फाइल है, ऑल तो उसमें नंबर्स ही लिखे हों, मे बी लाइक पॉपुलेशन काउंट हो, तब भी वो उसे टेक्स्ट मान लेगा। और फिर जब हम वापस उसे एनालाइज करेंगे तो नंबर्स की जगह वो टेक्स्ट में हमें एनालाइज करके देगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। फोर्थ इज़ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, एंड ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन विदाउट ह्यूमन एरर और कंप्यूटेशनल एरर की होती है। लाइक मे बी आपने एक सर्वे दिया और उसमें कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि कोई जो क्लाइंट है वो कोई जो फॉर्म फिल कर रहा है, हो सकता है वो ऑप्शनल क्वेश्चन अटेंड करे, हो सकता है ना करे। इन केस वो नहीं करते हैं तो काफ़ी सारी मिसिंग फाइल्स, मिसिंग डाटा एंट्रीज होंगी जिससे फिल नहीं हुआ होगा, एंड दिस अगेन कॉजेज टू इश्यूज। अगेन द लास्ट इज़ रेजोल्यूशन। मान लीजिए आपको ये देखना है कि पर आवर कितना डाटा पर आवर कितनी वेबसाइट्स एक बंदा एक बारी में यूज़ कर रहा है, ठीक है। बट आपके पास डेटा जो है वो सेकंड्स में दिया हुआ है कि पर सेकंड कितनी वेबसाइट्स पे टॉगल कर रहा है।
तो इन दिस केस रेजोल्यूशन का इशू आएगा। देन इज रेलेवेंस ऑफ द फील्ड। मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी गई जिससे एनालिसिस का कुछ लेना देना ही नहीं है, तो उस टाइम पे फिर हम डाटा को क्लीन करेंगे। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लीजिए आपको ये जानना है कि कोई कंपनी अपना सामान बेच रही है, तो कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं होगा कि कौन सा नाम का बंदा या कौन सी हॉरोस्कोपिक राशि का बंदा उनसे चीज़ें खरीद रहा है, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ डेटा। मान लो हमें नंबर्स चाहिए बट टेक्स्ट फॉर्म में आ गए हैं। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए कि 1 2 3 4 एंड बीच में क्वेश्चन मार्क वैल्यू है, तो वो पूरा कॉलम जो है वो टेक्स्ट हो गया, बट उसका टाइप चेंज करना पड़ेगा हमें टू इंटीजर और न्यूमेरिक वैल्यूज और होल नंबर्स वट एवर द केसेस। एंड लास्ट इज मिसकॉन्फ़िगरेशंस इन डाटा प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल कई बार हम गलत वेबसाइट से डाउनलोड कर दे लेते हैं, उसकी वजह से या तो बहुत सारी मिसिंग फील्ड्स होती हैं या फिर रॉन्ग ऑर्डर होता है। लाइक मान लीजिए उसमें हमें पहले दिया था कि नेम देन रोल नंबर देन सब्जेक्ट, बट उसमें डाटा ऐसा है कि पहले रोल नंबर आ रहा है फिर सब्जेक्ट एंड फिर नेम। सो हमारा डाटा एनालाइज करने के लिए मुश्किल हो जाएगा एंड फिर हमें दोबारा से डाटा क्लीनिंग और वापस अपने सोर्सेज को चेकआउट करना पड़ेगा। नाउ कम्स स्टेप 3 ऑफ डेटा एनालिसिस। सो इट इज़ एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, जिसे हम एडा करके बुलाएंगे। सो इसमें हम लाइक आपको एक फ्लो चार्ट पहले दिखाया गया है, उसमें विजुअलाइजेशन और समरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो EDA में यूज़ होती है। लाइक इंसानी दिमाग ऐसा है, उसे कोई विजुअल इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक और ज़्यादा आसानी से बंदा समझ पाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं। सो EDA भी उसी चीज़ में हेल्प लेता है। सो लेकिन डाटा विजुअलाइजेशन में भी कुछ इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कई सारे लोग जो है वो वाई एक्सिस का सही से मेजरमेंट नहीं लेते हैं, एंड उसके कारण डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में वो अपने हिसाब से स्केल ले लेता है, एंड उसके कारण फिर हमें सही से पता नहीं चल पाता सॉफ्टवेयर को भी कि किस तरह से एनालाइज करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जूम इन करके डाटा दिखाया जाता है। तो वो हमारी ड्यूटी बनती है एज ए डाटा एनालिस्ट कि हम उसका स्केल सही रखें जिससे हर किसी सॉफ्टवेयर पे वो आसानी से कम प्रॉब्लम्स के साथ चल पाए। एंड इसमें EDA एंड डाटा रैंगलिंग जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो डाटा को अगर आपको विजुअलाइज करना है उससे पहले आपको डाटा को तैयार करना पड़ेगा थ्रू डाटा रैंगलिंग, राइट। विजुअलाइजेशन जो है वो हमें बता देते हैं कि क्या हमें और ज़्यादा डाटा क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि डाटा एनालिसिस में बड़े से डाटा का शॉर्ट समराइज्ड वे में बताना होता है। नेक्स्ट इज़ कि डाटा रैंगलिंग जो होता है वो समरी देता है, समरी स्टैटिस्टिक्स देता है कि पोटेंशियल डाटा इश्यूज वगैरह क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते, और EDA ऑन द अदर हैंड वो डेटा जो दिया गया होता है उसे अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट चीज़ इज़ टाइप ऑफ डेटा। डेटा जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है कैटेगोरिकल। क्वांटिटेटिव नाम से पता चल रहा है मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती है, एंड कैटेगोरिकल डिस्क्रिप्शन या ग्रुपिंग या कैटेगरी को अलग अलग ग्रुपिंग करके जो डेटा होता है वो। कैटेगोरिकल डाटा में भी फिर आगे दो टाइप्स आते हैं, जो कि होता है नॉमिनल और एक होता है ऑर्डिनल। नॉमिनल में हम वैल्यूज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर स्विच ऑन है तो हमने उसको दे दिया, अगर स्विच ऑन है वी विल कॉल इट 1, एंड अगर ऑफ है तो हम वी विल कॉल इट 0। तो इसमें जैसे ऑफ के लिए हमने 0 असाइन कर दिया है, एंड ऑन है अगर कोई भी स्विच तो उसके लिए हमने 1 असाइन कर दिया। बट इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है कि ऑन बड़ा है या ऑफ बड़ा है। जस्ट बिकॉज हमने उसकी वैल्यू 1 या 0 रख दी है, उसको हम A या B भी बुला सकते थे, तो इनका बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, इट्स जस्ट वी हैव गिवन देम नेम। ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा। जैसे कि अगर हम इंटीजर 1 2 3 की बात करें, वी कैन से 1 इज़ स्मॉलर देन 2 एंड 3 एंड 2 इज़ स्मॉलर देन 3, लाइक इस टाइप से, या फिर लो मिड हाई ऐसा। ऑर्डिनल में हम रैंकिंग कर सकते हैं, ऑन द अदर हैंड नॉमिनल में हम रैंकिंग नहीं कर सकते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ डेटा दैट इज़ क्वांटिटेटिव डेटा विच इज़ फॉर मेजरेबल क्वांटिटीज़। सो इसमें भी फिर आगे चल के दो टाइप्स आते हैं, दैट इज़ इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। सो इंटरवल स्केल जो होता है वी कैन से इट
लाइक जहाँ पे यूनिट कन्वर्ट हो रही होती है. फॉर एग्जाम्पल फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस गई है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, मे बी मीटर टू किलोमीटर या किलोमीटर टू मीटर. वी कैन नॉट से कि अगर लेट्स से कि 100 मीटर है और दूसरा जो है वो 1 किलोमीटर 0.1 किलोमीटर. सो वी कांट से कि ये वाला तो इससे 100 गुना बड़ा है या इससे 10 गुना छोटा है. वी कांट से एनी टाइप ऑफ थिंग लाइक दैट. बट ऑन दी अदर हैंड द अदर थिंग दैट इज़ रेशो स्केल, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंपेयरिंग कि ये इससे इतने गुना बड़ा है या ये इससे इतने गुना छोटा है. सो इन शॉर्ट वी कैन से इंटरवल स्केल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सुपर्ब है, बट रेशो स्केल इज़ स्पेशली फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जहाँ पे रेशियोज़ का काम हो लाइक प्राइस, साइजेस एट्सेट्रा. स्टेप 4 ऑफ डेटा एनालिसिस कम्स एज ड्राइंग कंक्लूजन्स. आपने डाटा विजुलाइज कर लिया, डाटा क्लीन कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस डाटा का क्या, यू हैव टू कंक्लूड, ड्रॉ सम कंक्लूजन्स. कि मान लीजिए आपके क्लाइंट ने आपको वो क्वेश्चन दिया होगा कि मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, सो आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि हाउ वी कैन ग्रो इट. आपने एनालाइज़ किया कि न्यू दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं उन लोगों के. सो यू विल से कि आपको पहाड़गंज के लोगों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. ऑन दी अदर साइड आपने देखा कि ढासा बॉर्डर के अराउंड पे कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ के स्टोर को आप बंद कर दो, फालतू में आपका पैसा भी जा रहा है. सो आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होगा कि मे बी इकोनॉमी के कारण वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या क्या रीज़न है. पैटर्न रिलेशनशिप डाटा विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा. ठीक है, फिर आप सोचिए कि जो आपका डाटा एनालिसिस हुआ है क्या आप उससे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या प्रिडिक्शंस आपकी सही हो सकती है, क्या गलत हो सकती है. आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी एनालाइज़ किया है वो कुछ काम का भी है कि बस ऐसे ही ढूंढ के रख लिया है, और आपको लगता है कि और डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आंसर्स टू क्वेश्चन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. इस तरह से आप कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हैं. सो this was the video all about introduction to data analysis using Python. So in this we discussed about 4 steps of data analysis. First one being collecting data, data wrangling, EDA is exploratory data analysis, and fourth one is drawing conclusions. So please rewatch this video one more time so all your concepts are clear, crystal clear, and if you have any queries you can just comment me down. I'll try to answer as far as I can. Thank you for watching. Keep watching Gen Study Ninja.